हो आयो आवाज कम करो साउंड सवदे भवन लोक सब चूरे त्रिकुटी तांगो दीवाना अनहद घुरे सुने कजुनी जी बंद हरिजन ध्यान लोभाना। आत्म सार ग्रंथ महाराज फरमा रहे हैं, सवदे भवन लोक सब चूरे। चूरे ना पार करना। जब ध्यान त्रिकुटी में आता है जगह से त्रिकुटी में ध्यान आता है, त्रिकुटी के नीचे ऊपर ही रे तीन लोक 14 भवन। ये तीन लोक 14 भवन को पार करना पड़ता है, यानी चूरना पड़ता है। 14 भवन लोक सब चूरे। 14 भवन और ये तीन लोग, सब लोग यानी कितने लोग? तीन लोग। त्रिकुटी तंबू दीवाना। फिर आता है ध्यान त्रिकुटी में। त्रिकुटी को महाराज ने कहा है तंबू। ये तंबू क्या है? तंबू रहते हैं ये खाम के ऊपर, ये जैसे तंबू के जैसा, ये नीचे लकड़े का खंभा रहता है, उसके ऊपर तंबू रहता है। तंबू का मतलब है जैसे सर्कस का तंबू रहता है। सर्कस में तंबू रहता है ना, तो ये त्रिकुटी का स्थान मूल में आता है, यानी ये तंबू का जो आधार है ये त्रिकुटी है। ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए त्रिकुटी में जाना जरूरी है। बिना त्रिकुटी ब्रह्मलोक कोई जा ही नहीं सकता। जैसा कि दूसरी तरह से समझेंगे, हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में कैसे जाते हैं? विदेश में जाते हैं विमान से, एरोप्लेन से, क्योंकि विदेश में न बस जा सकती है न रेल जा सकती है, उसको जाना पड़ता है विमान के द्वारा। विमान में भी अंतरराष्ट्रीय विमानतल, सब विमानतल पे विदेश जाने की सुविधा नहीं है। बम्बई दिल्ली जैसे अंतरराष्ट्रीय विमानतल पे जाना पड़ेगा। तो ये विमान अड्डा कहते हैं उसको, विमान अड्डा। विमान अड्डा पे हम जब तक नहीं जाते तब तक विदेश में नहीं जा सकते। तो ये त्रिकुटी है विमान अड्डा। त्रिकुटी क्या है? विमान अड्डा। अब त्रिकुटी से आप कहीं भी जाओ, ये त्रिकुटी के पास बैकुंठ है। अगर बैकुंठ में भी जाना है तो आपको त्रिकुटी आना पड़ेगा। त्रिकुटी के पास ब्रह्मलोक है, वहां भी जाना पड़ेगा तो त्रिकुटी में आना पड़ेगा। त्रिकुटी के आगे शिवलोक है,
शिव ब्रह्म में जाना पड़ेगा तो त्रिकुटी में आना पड़ेगा। त्रिकुटी के आगे पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म में भी जाना पड़ेगा तो त्रिकुटी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विमानतल है, विमान का अड्डा है। और आनंद लोक में जाना पड़ेगा तो त्रिकुटी में ही जाना पड़ेगा। यानी त्रिकुटी जब तक नहीं जाते तब तक किसी भी लोक में नहीं जाते। ध्यान करने वाले ध्यानी को, खासकर पिछम मार्ग के ध्यानी को, त्रिकुटी महत्वपूर्ण स्थान है। ये त्रिकुटी का स्थान कहाँ है इस पर देखेंगे। महाराज ने कहा है कि हद और बेहद के बीच में ये त्रिकुटी है। हद और बेहद। हद बेहद नर कहत है, मर्म न जाने कोय। हम जानी सुख राम कहे, रहा संद पर सोय। हद बेहद नर कहत है, सभी कहते हैं हद बेहद, हद बेहद, हद बेहद। ये हद बेहद है तो भी क्या। हद बेहद नर कहत है, मर्म जाने, मर्म न जाने कोई। हद से बेहद में कैसे जाया जाता है, इसका मर्म, मर्म यानी भेद, मर्म न जाने कोई। हम जानी सुखराम कहे, रहा संद पर सोए। संद यानी ज्वाइंट, जोड़। अब संद कहाँ है शरीर में, ये त्रिकुटी संद है। त्रिकुटी जोड़ है, त्रिकुटी हद और बेहद का जोड़ है। त्रिकुटी के ऊपर है बेहद यानी ब्रह्म का लोक, और त्रिकुटी के नीचे है हद यानी माया। तो ये त्रिकुटी का स्थान हद और बेहद के बीच में है। मतलब त्रिकुटी अगर हम आ गए तो हमने हद की माया को पार किया। हद में कितने लोक है, 3 लोक। और कितने भवन है, 14 भवन। भूर भवर स्वर मर जन तप सत। तल अतल वितल, वो 7 पाताल के है, ये 7 स्वर्ग के है और 7 पाताल के है। तल वितल अतल सुतल आदि रसातल, रसातल, ये महातल पाताल, 14 भवन। और ये 3 लोक ये हद में है। और हद में रखने के लिए हम हद में ही रहे, इसके लिए सारे शास्त्र, सारी व्यवस्था, सारे पुराण, सारे मत, सारे पंथ बने हैं। अटकाने के महाराज कहते हैं कि बाकी लोग तो सब कहते हैं हद से बेहद में जाना है, मगर बेहद में कैसे जाया जाता है इसका भेद नहीं है। मैंने ये सब जाना क्योंकि मैंने उस भेद से ध्यान किया। हम जानी सुखराम कहे, रहा संद पर सोए। यानी त्रिकुटी के स्थान पर महाराज का ध्यान आया तो महाराज ने देखा नीचे त्रिकुटी है, नीचे 3 लोक है और ऊपर बेहद का ब्रह्म का लोक है। तो ये त्रिकुटी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, बंक नाड़ होय ऊंचा जाओ। बंक नाड़ होय ऊंचा जाओ। त्रिकुटी माया अनाद
तिरको माय अनहद बहाओ सुषमण गंगा निसोदिन नाओ सुषमण गंगा निसोदिन नाओ हरे मन दस द्वार में पिलरे हरे मन दस द्वार में पिलरे ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सु मिला रे तू तो पार ब्रह्म सु मिला रे यदि मन नर रे निर्गुण पद में मिलना है। निर्गुण यानी क्या? गुण रहित। गुण रहित, गुण रहित, जहां गुण नहीं है। गुण कितने हैं? तीन गुण है 3, रज, तम सत और सतो। सत, रज यानी ब्रह्मा, तम यानी शिव और सत यानी जहां ये 3 देवता नहीं है, 3 देवता के 3 गुण नहीं है, जहां माया नहीं है, उस पद को कहते हैं निर्गुण पद। निर्गुण पद में मिलना है, पार ब्रह्म में मिलना है। तो महाराज कहते हैं कि कैसे मिले। तो सबसे पहले बताया है निर्गुण पद में मिलने के लिए भगत मुगत की गेल संभाव। क्या करना पड़ेगा? भगत मुगत की गेल संभाव। संभाव नाम धारण करो। संभाव किसको कहते हैं? धारण करो भक्ति धारण करो। अब कौन सी भक्ति धारण करो? जिस भक्ति से मुक्ति होगी, जिस भक्ति से जीव बंधन से मुक्त होगा, बंधन से मुक्त होगा बंधन से मुक्त होगा, ऐसी भक्ति धारण करो। भगत मुगत की गेल संभाव। गेल नाम रास्ता, भेद, मार्ग। ऐसा रास्ता पकड़ो, ऐसे मार्ग पे चलो, जो भक्ति आप धारण कर रहे हो उससे ये जीव बंधन से मुक्त हो जाएगा। बंधन कौन सा है? माया का 3 गुणों का बंधन है। ये रजतम सत्व। अब दो जब हम तोड़ी तीर गुण माया, जब हम जुग में जोगी कहाया। ये 3 गुणों को जो बंधन है, ये 3 गुणों में बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। इस 3 गुणों से पार होना है। पार होने के लिए पहले ऐसी भक्ति धारण करो जिसमें जीव मुक्त हो जाएगा। गेल संभाव धारण करो, रास्ता पकड़ो, भेद से भजन करो, फिर नाम अमीर रस इमरत खाओ। नाम अमीर रस
मन नर रे। नाम कौन सा नाम? ऐसा नाम जो रटन करने से आपको अमृत मिल जाए, आपको अमृत पीने को मिले, वो नाम है राम नाम। राम नाम को रसना से रटो। महाराज ने कहा है, रसना की विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख। रसना की विद टाल के साजन करे अनेक। साजन नाम साधना। रेचक करो, पूरक करो, कुंभक करो, योगा करो। अगर इसमें है राम नाम का रटन नहीं है रसना से, तो आप बेहद में नहीं जा सकते, आप हद में ही रहोगे। से सब हद का ख्याल है, नाना विद का नेक, नाना विद का देख, परम पद कदे न पावे। परम पद की प्राप्ति कहते महाराज कदे न, कभी भी नहीं। अगर राम नाम रसना से सांस उसास में नहीं रटोगे, कोरा सुरती से आप अंदर में श्वासा में लगा के रखोगे, ध्यान करोगे। बहुत लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ध्यान करने को बोले, बस न रसना चल रही है न होठ कंठ चल रहा है और बैठे हैं ध्यान लगा के। ये वास्तव में गलत है। जब तक 10वें द्वार तक हम नहीं पहुंचते तब तक रसना चलती रहनी चाहिए। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग जोय, और वोट कंठ सुखराम कहे गड़चड़िया बंद होए। अपने आप ये सब बंद होने वाली चीज है, उसको स्वयं अपने मन से बंद नहीं करना है। रटना की विद टाल की, विद नाम भेद, जो भेद सदगुरु ने बताया है उस भेद से सांस उसास में रसना से होठ कंठ से प्रेम से राम राम करते रहना है। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आप सब हद में ही रहोगे, 3 लोक 14 भवन को पार नहीं कर पाओगे, बेहद में नहीं जाओगे, ब्रह्मलोक में नहीं जाओगे, परम पद कदे न पावे। हद बेहद में सपने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे। क्या कह रहे महाराज, अगर रसना से राम राम नहीं करोगे तो ने अंचर नहीं जगेगा। ने अंचर बंक नाल पिचम को भेद न पावे। हमारा रास्ता पिचम का है, बंकनाल का है। बंकनाल को खोलना है, सुषुम्ना को खोलना है, कुंडलनी को जगाना है, नेंचर को जागृत करना है, तो रसना से प्रेम से राम राम दोनों श्वास में रटो। ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देक। रसना की विद टाल के साधन करे अनेक। बाकी साधनाएं कहाँ तक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक वो भी बिरले जाएंगे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। वेद और भेद की कला। अब वेद और भेद की कला क्या है? वेद की कला है ओम, और भेद का है मंत्र सोहम। ये ओम सोहम हद बेहद में थक जाएंगे, आगे तो ले जाता है नियंचर, और वो नियंचर जगा नहीं,
क्योंकि सदगुरु के शरण में नहीं गए, रसना से राम राम रटन नहीं किया तो नियंचन नहीं जगा। फिर क्या किया? ओम सोम श्वासा में ध्यान लगाया। महाराज कहते हैं ओम सोम सा हो वालग जमका बासा ओम सोम सासाओ। ओम सोम में जब तक हम ध्यान कर रहे हैं, अब ओम सोम क्या? सोहम श्वासा जो अंदर पेट में जाती है नाक के द्वारा, और ओम जो बाहर निकलती है जिसके हम बोलते हैं। ओम सोम सासा हो और वहां लग जम का बासा हो। जम क्या? जम यानी काल, जम यानी काल, काल। यमदूत, और ये कर्म ही यम है। हमने जो कर्म किए हैं वही यमदूत है, और ये कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटने के लिए आपको राम नाम रटन करना पड़ेगा। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो, सांस उसास में धवन करो और भवसागर से पार हो जाओ। सब एक ही बात की तरफ महाराज इशारा कर रहे हैं। आपको रसना से राम राम रटन करना है, बंकनाल को खोलना है, और बंकनाल के रास्ते से ही परम पद की प्राप्ति करनी है। और ये सब नियंचर जब तक नहीं जगेगा तब तक नहीं होगा। तो भगत मुगद की गेल समाओ, नाम अमीरस इमरत खाओ, सांस उसास की डोर लगाओ, हरे मन भजन पूर कर ले रे। फिर दूसरा काम क्या करो? लिवा बंध शिव भक्ति के दो अंग है। कौन से? विरह और प्रेम। विरह और प्रेम। आप प्रेम से भजन कर रहे हो फिर भी विरह नहीं आ रहा है तो ये करके देखो, विरह जगेगा। विरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन नाय। राम जी की कृपा होगी तो भक्ति में प्रेम लगेगा और विरह भी आना शुरू हो जाएगा। मगर विरह के लिए करना क्या पड़ेगा? लिव बंद सुमिरन ए निस कीजिए। भजन में एक तो लीव लगती नहीं, अगर एक आध बार लीव लग गई तो भजन को तोड़ो मत। एक बार लीवबंद भजन का आनंद आप उठा लोगे तो बाद में भजन करने की बार बार इच्छा हो जाएगी। जब तक भजन में कुछ मिलता नहीं है तब तक भजन करने की चाहना पैदा नहीं होती।
तो लीव लगती है। जब लीव लागी नहीं तब लग कहीं नहीं झूठ और सुन जो रे सुखराम कहे आप पारक की मूठ भजन करने वाले की परीक्षा है। उसकी लीव लगी नहीं तो उसकी सारी बातें जो कह रहे हैं वो झूठ है। भजन में ही लीव लगी नहीं तो क्या खाक ज्ञान करेगा वो। तो भजन में लीव लगाओ। लीव लगते लगते लगेगी, एकदम से नहीं लगेगी। फिर अब लीव लगाने के लिए नाभि में सुरती और मन को रखो। मन क्या? जो इधर उधर डोलता है भटकता है वो मन। सुरती क्या? हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमारा अंतर्मन। अंतर्मन को, हमारे ध्यान को, हमारी चेतना को और ये भटके हुए मन को नाभि में दोनों श्वास में लगा के रखो। फिर दूसरा काम करना है, रसना से उताविल राम राम करना है। उताविल यानी क्या? उताविल यानी जोर जोर से, जोर जोर से, जितना जोर से ले सकते उतना राम लो। जितने स्पीड से ले सकते हो, जितने जोर से ले सकते हो उतना राम राम करो। ऐसे करते रहोगे तो विरह जगेगा और विरह के साथ आप खेलोगे। यानी विरह में भी आनंद है। ये विरह कोई माया के सुख के प्राप्ति का विरह नहीं, ये परमात्मा प्राप्ति का विरह है। ये विरह का आनंद आप लोगे। तो महाराज ने सारा भेद हमने बता दिया है। महाराज ने बताया है